जी मैडम, आप आज बता दें पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़वातीन विंग ने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे अपनी जो रिकॉर्ड कराना था एहतजाज वो करवाया है। आज़म सवाती साहब की जो डिटेंशन हुई है, जिस तरीके से FIA उनकी विच हंटिंग कर रही है, बदले की सियासत उनके ऊपर निकाली जा रही है, और दूसरी तरफ फजलुर रहमान की जो गटर ज़ुबान से हमेशा पाकिस्तान की ख़वातीन, बिलखसूस ये सारी बहनें माएँ जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, उन पे जिस तरह की उनकी किरदार कशी की गई, तोहमत जनी की गई, हम उसके ऊपर भरपूर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हैं और शदीद उसको कहते हैं अपने रियासत के इदारों से कि इस तरह की सियासत और इस तरह की गलाजत को रोका जाए मुल्क में। तो आज लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तमाम ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये गिलगित बल्तिस्तान से भी ख़वातीन आई हुई हैं, कश्मीर से आई हैं, मानसहरा से स्पेशली आज़म सवाती साहब के इलाके से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं बच्चियाँ आई हैं, छोटे बच्चे आए हैं, अपने हक़ का मुतालबा कर रहे हैं। और ये हमने परसों कॉल दी थी कि आज के दिन हम सारा प्रोटेस्ट करेंगे। मकसद इसका क्या है? जिस आइन और कानून की हमें तरगीब दी जाती है, जिस आइन जो पूरे मुल्क के मंशूर का एक हिस्सा है, जिस पे पूरा मुल्क चल रहा है, जिस पे रियासत खड़ी है, उसका आर्टिकल 14 की खुलेआम वायलेशन हो रही है। आपने देखा कि पिछले 8 महीनों में किस किस्म का इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, किस तरह तशद्दुद किया गया, किस तरह ख़वातीन पे बहतानबाजी, किरदार कशी समेत मेरे बहुत सारे लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीके से। आप डाइसेंटिंग वॉइसेस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया पे हमले किए, मीडिया के हमारे भाइयों पे। हमारा अरशद शरीफ इतना कीमती सरमाया था हमारे मुल्क का, हमारा भाई था, हमारा बेटा था, जिसको बेदर्दी से मार दिया गया और रियासत खामोश है। तो इसलिए ये ख़वातीन अब अपने हक के लिए निकली है। क्या पाकिस्तान की 53% आबादी के ऊपर सियासत के दरवाजे इसलिए बंद कर दिए जाएं कि एक फजलुर रहमान अपने ऊपर इस मज़हब का लिबादा ओढ़ के ख़वातीन पे बेहुदा इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, उनकी किरदार कशी करता है और गलाजत उगलता है, और ख़वातीन को वो वल्नरेबल कर रहा है कि कल को खुदा ना खास्ता उसके सामने बैठे हुए मजमे से लोग आके ख़वातीन पे अटैक करें। किधर है रियासत के इदारे? और FIA किधर है? FIA सिर्फ इसलिए है कि आज़म सवाती के ऊपर 14 FIR एक दिन में काटे। इस मुल्क में 14 FIR एक दिन में FIR कटी हैं आज़म सवाती पे, 24 FIR कटी इमरान रियाज खान पे, 16 FIR कटी अरशद शरीफ शहीद पे, 28 FIR कटी इमरान खान पे, और अगर नहीं कटी तो वो एक FIR नहीं कटी जो इमरान खान साहब, जो हमारे लीडर, जिन पे कातिलाना हमला दिन दहाड़े आप सब ने दिखाया, और वो अपनी मुद्दत में जो उनको कानून हक देता है वो जमा कराना चाहते थे क्योंकि ताकतवर लोगों के नाम है। देखिए, ये रियासत जो है ये जमहूर के लिए है, अवाम के लिए। रियासत के इदारे अवाम को बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन और उनको सर्व करने के लिए खड़े होते हैं। ये FIA किसी के घर की बांदी नहीं है, ये इस इम्पोर्टेड सिलेक्टेड सरकार की कठपुतली नहीं है। FIA ये शहरियों के लिए बनाई गई है। हम किधर जाएं बताइए? मेरे साथ जो सलूक होता रहा, साइबर क्राइम सुनने को तैयार ही नहीं है, विच हंटिंग करने के लिए तैयार है। आज़म सवाती साहब को जाके गिरफ्तार करने और पूरे मुल्क में बिलखसूस सिंध के हर छोटे बड़े इलाके में उनके खिलाफ FIR कट रही हैं। और आज मैंने जो खबर देखी है कि सारे मुकदमात इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिए जाएं। आइन कानून ये कहता है कि एक जुर्म में सिर्फ एक FIR हो सकती है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये कौन से कानून की और कौन से आइन की जो है यहाँ पर पासदारियाँ हो रही हैं? तो इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ह्यूमन राइट्स और इस कानून और आइन की पाबंदी करवाने की, उनके ऊपर पासदारी कराने की जिम्मेदारी है, वो उठ जाए प्लीज़, अब उसी तरह जाग जाए जैसे 9 अप्रैल की रात को जागी थी। हम आपसे विनती करिए, आपकी माएँ बहनें बेटियाँ 53% आबादी की रिप्रेजेंटेटिव्स निकल आई हैं उस घटिया गलीज जुबान के बाद। आज़म सवाती साहब और उनकी जो बापर्दा बीवी की तजलील, तज़हीक और उनकी नामूस की जो तकद्दुस की पामाली है, उसके बाद हमें शर्म आ रही है कि हम ऐसे माशरे में आ गए हैं जहाँ पे बहन बेटी माँ का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। हमारा ऐसा माशरा नहीं है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे बाप, यहाँ पे बेटे, यहाँ पे शौहर अपने घर की औरतों पे जाने दे देते हैं, उनकी इज्जतों के ज़ामिन है। यहाँ पर एक शख्स हमें ललकारता है, जिना जैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है, बच्चियों के ऊपर तोहमत जनी कर रहा है।
آپ کس طرف لے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ آپ اپنے ملک کے یوتھ کو، اپنے بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو خواتین پولیٹیکلی چارج ہیں، ویل انفارمڈ ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، پاکستان کا آئین ان کو حق دیتا ہے کہ یہ برابر پارٹیسپیشن کرے، ان کو گھروں میں قید کیا جائے یا ان پہ اٹیکس کیے جائیں؟ یہ مذموم عزائم ہم ناکام بنائیں گے، اور اس لیے ہماری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ برائے مہربانی اس ریاست کو پاکستان کی خواتین پہ تنگ نہیں ہونے دیں۔ یہاں پہ ہماری خواتین کا اور اپنے مردوں کا بھی تقدس، انسانی تقدس، ہیومن ڈگنیٹی کو پامال نہ ہونے دیں۔ آپ نگہبان ہیں آئین کے، تو آپ سے ہی ہم امید کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ سخت نوٹس لیں۔ آپ کی جو پاورز میں آتا ہے، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ میں خواتین آپ کی میجورٹی میں ہے، سو اس میجورٹی آبادی کی بات سنیں۔ اور آج کے اس پروٹیسٹ کا مقصد بھی یہ ہے، ایک تو اعظم سواتی صاحب کو انصاف ملنا چاہیے۔ پہلے آپ نے ان کی تذلیل کی، ان کو ننگا کر کے ویڈیوز بنائی، تشدد کیا، پھر میاں بیوی کے مقدس رشتے کو پامال کیا ہے۔ قرآن کا پہلا رشتہ ہے، حوا اور آدم پہلا رشتہ تھا، دنیا میں پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کے تقدس کا ضامن بنایا ہے اسلام نے۔ اور آپ اس ملک میں، اس معاشرے میں کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو ہم اس ظلم کے خلاف، اس پامالی کے خلاف، انسانی حقوق کے تقدس کی پامالی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ایوانوں تک ہماری آواز پہنچے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات پہ یہاں پر ضرور کہوں گی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت کے نمائندے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم میں جو پی ایم ایل این میڈیا سیل چلاتا ہے، انہوں نے سازش کی ہے کہ فیک اکاؤنٹس بنا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوشل ایکٹیوسٹ کے ناموں سے فیک اکاؤنٹس بنائیں اور اپنے نئے چیف آف آرمی سٹاف یا فوج کے خلاف ٹویٹس کریں یا سوشل میڈیا استعمال کریں اور پھر تصادم کی طرف لے کے جائیں۔ تو میں آپ کے توسط سے، اپنے بھائیوں کے، اپنے اس میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتا ہو۔ ہم سب اپنی پاک فوج سے، اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ہیں جو جا کے کھڑے ہوتے ہیں، محاذ پہ لڑتے ہیں، ہمارے لیے روز شہادتیں دے رہے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کے پہلے بھی انہوں نے یہ مذموم حرکتیں کی تھی، یہ پکڑے گئے تھے، اور اب بھی ہم ان کو پہلے ایکسپوز کریں گے۔ اس ملک میں اب تصادم نہیں، امن کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ضرورت ہے، تاکہ جو ملک تباہی کے دہانے پہ ان چوروں کے ٹولے نے پہنچا دی ہے اس کو واپس لایا جائے، اور جس ترقی کے راستے پہ ہم گامزن تھے، جس امن کی طرف ہم رواں دوا تھے، ہم واپس اس طرف جائیں جہاں ہر شہری کی عزت، جان، مال اور تقدس کی باقاعدہ جس طریقے سے ریاست ذمہ داری لیتی ہے اس کے تقدس کی، اس کی حفاظت کرنے کی، وہ ہو سکے۔ اچھا کنول صاحب، یہ بتائیے گا کیا اب تک آپ لوگوں نے کوئی ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے، اور اگر دے رہے ہیں تو کن دفعات کے تحت مولانا کے خلاف ایف آئی آر دیں گے؟ جی، میری آج لیگل ٹیم نے لاہور میں بھی تیار کی ہے اور یہاں پہ بھی کی ہے، وہ جس وقت ہم دیں گے انشاءاللہ ہم میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے، لیکن اس معاملے کو ہم ایسے جانے نہیں دیں گے۔ زنا جیسا غلیظ لفظ آپ نے پاکستان کی ماؤں کے لیے استعمال کیا ہے، آپ نے نوجوانوں کے صبر کا ٹیسٹ لیا ہے، کس قسم کی گندی غلاظت اگل رہا ہے، اور یہاں میں پیمرا سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کیسے آپ اس طرح کی غلاظت کو جانے دیتے ہیں؟ یا تو ہم حق سچ کی بات کریں تو ہمیں بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، عمران خان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ کوئی حق کی بات نہ کر لیں، وہ عوام کو کہیں سچ نہ بتا دیں، اور اس طرح کے گندے غلیظ شخص کو کھلے عام چھٹی دی جاتی ہے کہ پاکستان کی بچیوں پہ اور پاکستان کی ماں پہ فتوے لگائے اور گند زبان ان کے خلاف اگلے۔ اس نے ہمیں سمجھا ہوا کیا ہے؟ تو اس لیے پوری قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور یہاں پہ ہم ریاست کے اس لیے تمام اداروں کو مخاطب کریں کہ اس طرح کے کلچر کو یہیں پہ روکیے۔ اور کوشچنز ہیں کوئی؟ میم آپ کی بھی ایک مبینہ ویڈیو انہوں نے اس کے بارے میں بات کی، اس کے بارے میں آپ نے کل پریس کانفرنس۔ مبینہ ویڈیو نہیں ہے جناب، ایک فون ویڈیو ہے جو 2011، 14 اور 18 میں چلائی گئی، اور پھر اب اسی ویڈیو پہ میری تصویر پارلیمنٹ کی جو میری پروفائل پکچر ہے، ساتھ میرا نام لگا کے، اور اس غلاظت کو انہوں نے پھیلایا پی ایم ایل این کے میڈیا سیل نے اور ڈرٹی ہیری کے لگتے سکتوں نے، اور اس پہ ایف آئی اے میں نے کمپلینٹس ڈالی ہیں، سائبر کرائم میں 3 گھنٹے جا کے دفتر میں بیٹھی رہی ہوں، ان کو ایک ایک چیز دے کر آئی ہوں۔ پہلے مجھے دھمکیاں آئیں
दुबई के नंबर से मैंने वो पिन की हुई है ट्विटर पे पोस्ट अपनी, $50,000 मांगे गए। ये डराया धमकाया गया कि जी आपकी वीडियो निकाल देंगे। मैं जी ਤੁਹਾਡੀ होगी या ਤੁਹਾਡੇ लगदियां दी होगी, मेरी नहीं हो सकती। मुझे आप लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घरों से निकलते हैं, हमारे घर वालों को हमारे पे पूरा एतमाद है, हमें अपनी ज़ात पे पूरा एतमाद और अल्लाह की ज़ात पे इज़्ज़त उसके हाथ में। तो किसी बहन बेटी को अगर आप इस तरह से जलील करेंगे कि क्योंकि आप सियासत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप सियासी मैदान में उसको हरा नहीं सकते, आप आर्ग्यूमेंट में उसको हरा नहीं सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सके, उसको खरीद नहीं सके, तो आप उसके कैरेक्टर पे आएंगे, उसको पब्लिकली डैमेज करेंगे। ये अब हम होने नहीं देंगे। इसलिए मैं बाहर आई हूँ और आके बात की है, क्योंकि बात वहाँ तक बढ़ी क्योंकि 1.5 महीने से, तकरीबन 1.25 महीने से मैं हर दूसरे दिन साइबर क्राइम वालों को कॉल्स भी कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि भाई मेरे केस का क्या बना। मुझे पता है वो जी वो नादरा में दिया हुआ है जी, फेस आइडेंटिफिकेशन हो रही है, खुलेआम PMLN का शख्स है, मैंने शेयर किया हुआ है, जिसने ट्विटर पर ये सारा गान तमाशा शुरू किया था। मरियम नवाज का मीडिया सेल का बंदा है, उसको पकड़ने से इनकी जान निकलती है। और जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे ये भिजवा रहे हैं उनका भी मुझे पता है। और अब मेरी सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हुआ जब मेरी 18 साल की बच्ची को रात के 2 बजे वीडियो भेजी गई है। तो आपने क्या किस तरफ लेके जाना है इस माशरे को? FIA से आपका क्या कोऑपरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? FIA क्या कर रहा है अभी तक, क्या कुछ भी कार्रवाई? नहीं कर रहा। FIA वो कर रहा है जो आपके सामने हम बयान करें। 14 FIR एक दिन में कटवा रहा है। आजम सवाती साहब को टारगेट किया हुआ है और इनके इस कठपुतली इंपोर्टेड सरकार की कठपुतली आगे FIA बनी हुई। सिर्फ इंतकाम की सियासत, लोगों को ख्वार करने के लिए, जलील करने के लिए, झूठे मुकदमों के लिए, विच हंटिंग के लिए FIA इस्तेमाल हो रही है। हमारे जैसे लोगों की साइबर क्राइम के पास 90,000 से ऊपर की कंप्लेंट्स आई हुई हैं। उनके पास टाइम हो ये विच हंटिंग के अलावा बदले की सियासत और तशद्दुद से हट के, तो वो फिर किसी और की भी बात सुने। FIA के पैसे मरियम नवाज नहीं भरती इनकी तनख्वाहों के, ना शहबाज शरीफ की जेब से जाते हैं, वो आम पाकिस्तानी के टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाहें जाती हैं। उनके ड्यूटी का चार्टर ये है कि उन्होंने आवाम को सर्व करना है। वो किसी की शरीफों की पर्सनल कोई वो FIA जो है वो उनकी पर्सनल नौकर नहीं है, मुलाजिम नहीं है, स्टेट के मुलाजिम है। उनका काम है हमें सर्विसेज देना, हमारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, अपने शहरियों की प्रोटेक्शन करना। तो क्यों नहीं हो रहा जब हम जाके केस भी रजिस्टर कर रहे हैं, सारे सबूत भी दे रही हैं और ना रोका गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में JUIF के बंदों ने मेरे इलाके में अहमदपुर शर्किया में फैलाई है, वहाँ से मुझे स्क्रीनशॉट्स आई हैं जो मैंने इनको जमा कराई हैं। कोई काम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जब जान के कुछ करवाया जा रहा होता है तो फिर इसी तरह से इदारे आंखें बंद करते हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन कि खलीलुर रहमान कमर साहब का आपको पता है कुछ अर्सा पहले उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया था। एक छोटी सी बात की थी उन्होंने TV प्रोग्राम में बैठ के, तो यही TV चैनल जो थे इन्होंने तकरीबन कोई 10 दिन शोर शराबा किया था कि जी बेइज्जती कर दी, औरतों की बेइज्जती कर दी। तो अब वही मीडिया आपको खामोश नज़र आ रहा है यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान की बात को लेकर, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए इनका वो पिक एंड चूज वाला ड्रामा है सबका। अपनी मर्जी होती है तो सुबह सुबह के प्रोग्राम्स में भी बुला लेते हैं और फिर उसके बाद एहतजाज भी होता है, फिर बिलावल भी एक कचहरी लगा लेता है, फिर हमारी बहुत सारी एंकर खवातीन है वो भी रोना पिटना डाल देती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की आम खवातीन, माओ बहनों, बेटियों की तस्लील हो रही है, उनके खिलाफ गटर जुबान तोहमतबाजी की जा रही है, तो मुझे तो ना कोई ट्वीट्स नज़र आई, ना मुझे कोई एहतजाज नज़र आया, ना मुझे सुबह 9 बजे मॉर्निंग शो में कॉल आई जियो वालों की जिसमें उन्होंने कोई एहतजाजी स्टेटमेंट्स मेरे से मांगी हो। ये जो एक बायस्डनेस क्रिएट हुई है, मैं समझती हूँ कि मीडिया को इससे ऊपर रहना चाहिए, उनको किसी की पार्टी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे ही आवाम का इंसाफ देने वाले इदारों पे से एतमाद ख़त्म हो गया है। साथ में मीडिया पे से भी एतमाद उठता जा रहा है। बहुत कम मीडिया के ऐसे चैनल्स रह गए और ज़्यादातर सोशल मीडिया और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे भाई हैं जो हकीकत दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया को लोग ज़्यादा रिलायबल समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो भी होता है जैसे भी होता है बगैर फिल्टर लगाए बता देता है, आवाम को ओपिनियन बनाने देता है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता और ना ही उनके ऊपर लिफाफे लगने का लेने का कोई इल्ज़ाम है। मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले को कवरेज नहीं दे रहा है, क्या समझती हैं मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ज़हनियत के मुताबिक ऐसी बात की है, किसी प्लान पे काम कर रहे हैं? देखिए फजलुर रहमान उन्हें क्या है, मौलाना तो किसी पढ़े लिखे महज़ब जो PhD होता है, जिसके पास हाइट होती है, इल्म की, नॉलेज की, गुफ्तार, किरदार, अमाल से उसके वो ज़ाहिर होती है, वो मौलाना टाइटल लेती है। ये इसने जानबूझ के की है। इसका टारगेट ये है कि
जितने मर्द हजरात हैं वो अपने घर की खवातीन को बाहर निकलने ना दें। जो इसने जिनको ब्रेन वॉशिंग कर रहा है वो आके खवातीन पे अटैक करे, इसने इंतशार फैलाने की कोशिश की है। और इसको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो ये कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स है, ये बदनुमा जो एक धब्बा है सियासत और मज़हब दोनों के नाम पे, इसने अपने अंदर की जो गलाजत है वो उगली है। क्योंकि इसको पता है कि पाकिस्तान में 53% आबादी खवातीन की है और मेजॉरिटी खवातीन जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं उसकी सच्चाई की वजह से, उसके गुफ्तार और किरदार की वजह से। वो भी 70 साल के अब एक बड़ी उम्र के शख्स है, वो कोई कल के खलंडरे लड़के नहीं है, लेकिन उनकी एक लेगेसी है। उन्होंने जो अपनी वालदा के नाम रोशन किए, तो हर माँ इस वक्त अरमान करती है कि इमरान खान जैसा बेटा हो। जिस तरह उन्होंने अपनी बहनों की इज्जत बढ़ाई है, पूरी कौम की बेटियां और माएँ और बहनें इस चीज़ पे फख्र महसूस करती हैं कि वो इमरान खान जैसे शख्स के साथ खड़ी हो रही हैं। और वो सच बोल रहे हैं, मुल्क की आज़ादी के लिए, कौमी गैरत और हमियत के लिए अवाम की अब उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। औरतों को सियासत में, आम खवातीन को सियासत में लाने वाला, प्लेटफॉर्म देने वाला शख्स इमरान खान है। इसलिए उन्हें पता है कि वोट इमरान खान का है और वो उसको रोकने के लिए ये घटिया हथकंडे इस्तेमाल करें जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया मैम।